आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी। बयान 32वां। आज कुसुम कुमारी को आश्चर्य, उत्कंठा और प्रसन्नता ने इस तरह घेर लिया है कि उसकी आंखों में निद्रा देवी अपना प्रभाव नहीं जमा सकती। आधी रात की लगभग बीत चुकी है, मगर वह अभी तक अपने कमरे में बैठी हुई वीरसेन और दीवान साहब के लौट आने की बाट देख रही है और खबर लेने के लिए बार बार लौंडियों को बाहर भेजती है। इसी अवस्था में एक लौंडी दौड़ती और हाँफती हुई कमरे के अंदर आई और बोली, महाराज यहाँ पहुंच गए हैं। आपके पास वीरसेन और दीवान साहब को लिए हुए आ रहे हैं। इतना सुनते ही कुसुम कुमारी घबराकर उठ खड़ी हुई और खूंटी से लटकती हुई एक चादर उतार और अच्छी तरह ओढ़कर दरवाजे की तरफ लपकी। कमरे से बाहर निकलकर दालान में पहुंची ही थी कि महाराज के दर्शन हुए। कुसुम दौड़कर महाराज के पैरों पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। राजा नारायण दत्त को कुसुम कुमारी पहले भी कई दफे देख चुकी थी और उन्हें अच्छी तरह पहचानती भी थी, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वे कई दफे कुसुम कुमारी के पास आ चुके थे। मगर यह हाल रणबीर सिंह को मालूम नहीं था। दालान में रोशनी बखूबी हो रही थी, जिसके सबब से महाराज के प्रतापी चेहरे का हर एक हिस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसमें महाराज के नेत्र भी अश्रुपूर्ण थे। उन्होंने बड़े प्यार से कुसुम कुमारी को उठाया और उसका सर अपनी छाती से लगा लिया और आशीर्वाद के तौर पर कहा, बेटी, ईश्वर तुझे सदैव प्रसन्न रखें और तेरी अभिलाषा पूरी हो। कुसुम, कमरे में चलिए। राजा, नहीं, मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा, बल्कि उस चित्र वाले कमरे में डेरा डालूंगा जिसमें अपने प्यारे लड़के रणवीर और उसी के साथ ही साथ अपने एक सच्चे मित्र से मिलने की आशा है। इन शब्दों के सुनने से कुसुम के दिल की मुरझाई हुई कली यकाएक तरोताजा हो गई और उसे जितनी खुशी हुई उसका हाल स्वयं वही जान सकती थी। वह खुशी खुशी महाराज को साथ लिए हुए उस कमरे की तरफ रवाना हुई और वीरसेन बैठने का सामान करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ गए। इसके थोड़ी ही देर बाद महाराज नारायण दत्त, कुसुम कुमारी, दीवान साहब और वीरसेन को हम उस चित्र वाले कमरे में बैठे हुए देखते हैं, जिसमें से रणबीर सिंह एकाएक गायब हो गए थे। राजा, आहा, आज यहाँ एक सच्चे मित्र से मिलने की अभिलाषा मुझे कितना प्रसन्न कर रही है, तो मैं ही जानता हूँ। क्यों दीवान साहब, मतलब सुमेर सिंह, अब कितनी रात बाकी होगी? दीवान, जी यही कोई डेढ़ पहर रात होगी। राजा, अब समय निकट ही है। वीरसेन, क्या रणबीर सिंह जी से इसी कमरे में मुलाकात होगी? राजा, हाँ, वह अकस्मात इसी कमरे में दिखाई देगा। वीरसेन, वो कैसे? राजा, अरे भाई, वैसे ही जैसे यहां से गायब हो गया था। कुसुम कुमारी से नीचा की तरह तरह की बातें सोच रही थी। उसे एकाएक राजा नारायण दत्त के इस ढंग से यहाँ आने पर बड़ा ही आश्चर्य था और उसे ये भी विश्वास हो गया था कि आज यहाँ कोई नया कुल खिलने वाला है। राजा साहब की बातें उसे और भी आश्चर्य में डाल रही थी और वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, जो कुछ अद्भुत और आश्चर्यजनक घटना तुझे दिखलानी हो, शीघ्र दिखाओ। राजा, दीवान जी, इस जगह 3-4 साधुओं के बैठने का सामान शीघ्र करना होगा। दीवान, जो आज्ञा। वीरसेन, आप किसी को आज्ञा दे दें। राजा, अरे नहीं नहीं, वीरसेन को यहाँ बैठे रहने दीजिए। आप स्वयं बाहर जाकर इसका प्रबंध कीजिए। केवल इतना ही नहीं, प्रबंध आपको और भी करना है। दीवान, जी, आज्ञा दीजिए। राजा, हम लोगों के सिवाय कोई दूसरा आदमी इस कमरे में नहीं आने पाए, और यदि कोई बाहर हो तो इतनी दूर हो कि हम लोगों की बातें ना सुन सके। दीवान साहब कमरे के बाहर चले गए और थोड़ी ही देर में सब बंदोबस्त जैसा कि राजा साहब ने कहा था हो गया। हम ऊपर सुना आए हैं कि इस कमरे में एक तरफ संगमरमर की 2 बड़ी मूर्तें थी। उनमें से एक तो कुसुम कुमारी के पिता कुबेर सिंह की मूर्त थी और दूसरी मूर्त रणबीर सिंह के पिता इंद्रनाथ की थी। इस समय सब कोई उसी मूर्त के सामने बैठे हुए थे। एकाएक दोनों मूर्तें हिलने लगी, जिसे देख कुसुम कुमारी और बेरसेन को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। 3 ही 4 शायद के बाद वे दोनों मूर्तें गज गज भर अपने चारों तरफ की छत लिए हुए जमीन के अंदर चली गई और उसके बदले में उसी गड्ढे के अंदर से 5 आदमी बारी बारी से इस तरह निकलते हुए दिखाई दिए जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहा हो।
उन 5 आदमियों में से 2 आदमियों को तो दीवान साहब बीरसेन और कुसुम कुमारी भी पहचान गई, मगर बाकी के 3 आदमियों को, जो फकीरी सूरत में थे, सिवा राजा नारायण दत्त के और किसी ने भी नहीं पहचाना। जिस समय वे 5 आदमी छत के नीचे से ऊपर आए, उसी समय राजा नारायण दत्त, दीवान साहब और बीरसेन उठ खड़े हुए। बेचारी कुसुम कुमारी सहम कर एक तरफ हट गई। राजा नारायण दत्त दौड़कर उन तीनों साधुओं में से एक साधु के पैर पर गिर पड़े और आंसुओं की धारा से उसके चरण की धूली धोने लगे। उस साधु ने मोहब्बत के साथ राजा साहब की पीठ पर हाथ फेरा और उठाकर कहा, अपने सच्चे प्रेमी मित्र से मिलो। ये कहकर साधु दूसरे साधु की तरफ, जो उनके बगल ही में था, इशारा किया और राजा साहब झपट कर उसके गले के साथ चिमट गए। उस साधु ने भी बड़े प्रेम से राजा साहब को गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू की धारा बह चली। रणबीर सिंह आगे बढ़कर दीवान साहब से साहब सलामत करने के बाद बीरसेन से मिले और तब मोहब्बत भरी एक गहरी निगाह कुसुम कुमारी पर डाली और उसने भी अपने धड़कते हुए कलेजे को शांति देकर प्रेम पूरी दृष्टि से रणबीर को देखा और लज्जा से आंखें नीचे कर ली। इस समय का कौतुक देखकर दीवान साहब और बीरसेन तो हैरान ही थे, मगर कुसुम कुमारी के दिल का क्या हाल था, सो हमारे पाठक और श्रोतागण स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अपने मित्र साधु से, जो वास्तव में रणबीर के पिता थे, मिलने के बाद राजा नारायण दत्त तीसरे साधु से गले मिले और तब रणबीर के पिता कुसुम कुमारी की तरफ बढ़े। राजा नारायण दत्त ने कुसुम से कहा, ये रणबीर सिंह के पिता हैं, इनके पैरों पर गिरो। कुसुम कुमारी रणबीर सिंह के पिता के पैरों पर गिर पड़ी, जिन्होंने बड़े प्रेम से उठाकर उसका सर छाती से लगाया और कहा, बेटी कुसुम, आज का दिन हम लोगों को देखना नसीब होगा, इसका तो गुमान भी नहीं था। हाँ, इतना जानते थे कि हम लोगों की वास्तविक प्रसन्नता में कोई बाधा नहीं डाल सकता। अच्छा बैठो और हम लोगों का जीवन चरित्र सुनो। इतना कहकर इंद्रनाथ यानी रणबीर के पिताजी दीवान साहब और बीरसेन की तरफ घूमे और कुशल मंगल पूछने लगे। दीवान साहब और बीरसेन भी इंद्रनाथ के पैरों पर गिरे और दीवान साहब ने कहा, मुझे पूरा विश्वास था कि जो कुछ आपने कहा है वही होगा, परंतु आज के दिन की खबर नहीं थी और न यही जानता था कि आज का दिन हम लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशी का होगा। हम ऊपर सुना आए हैं कि छत के नीचे से सीढ़ियां चढ़कर 5 आदमी निकले, जिनमें से 4 आदमियों का हाल तो हम सुना आए हैं, मगर 5वें आदमी का परिचय अभी नहीं दिया गया है। वहां 5वां आदमी वही सरदार चेत सिंह था, जिसका बयान पहले आ चुका है, जो बहुत से फौजी सिपाहियों को लेकर रणबीर सिंह की खोज में उस पहाड़ी के ऊपर गया था, भाई जिस पर कुसुम कुमारी और रणबीर सिंह की मूर्त बनी हुई थी। ये नेक सरदार पुरानी उम्र का था और दीवान साहब की तरह बहुत से भेदों को जानता था। कुसुम कुमारी के पिता इसे दोस्ती की निगाह से देखते थे और इस पर बहुत भरोसा रखते थे। कुसुम को इसने गोद में खिलाया था, इसलिए कुसुम इससे किसी तरह का पर्दा नहीं करती थी। इंद्रनाथ इत्यादि के साथ सरदार चेत सिंह को भी अद्भुत ढंग से उस कमरे में पहुंचते देख दीवान साहब, बीरसेन और कुसुम कुमारी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ, पर यह विचार कुछ ना पूछा कि थोड़ी देर में बहुत से भेद खुलने वाले हैं। वे ताज्जुब नहीं कि उन्हीं के साथ सरदार चेत सिंह का हाल भी मालूम हो जाए। थोड़ी देर तक आश्चर्य से सब कोई एक दूसरे को देखते रहे और जब राजा साहब की इच्छा अनुसार सब कोई बैठ गए तो उस साधु ने, जिसके पैर पर राजा साहब गिरे थे, कहा, ये खुशी जो किसी कारणवश बहुत दिनों तक लोप हो गई थी, आज एकाएक विचित्र रूप से तुम लोगों के सामने आकर खड़ी हुई है। ये खुशी क्यों और कहाँ चली गई थी, आज एकाएक कैसे आ पहुंची तथा अब क्या अवस्था होगी, इसका पूरा पूरा हाल इसके जानने के लिए तुम बेचैन हो रहे हो। राजा इंद्रनाथ और राजा कुबेर सिंह का हाल सुनने ही से तुम लोगों को मालूम हो जाएगा। और ये हाल इस समय हमारा ये शिष्य यानी जो साधु के वेश में था तुम लोगों से कहेगा, परंतु अपनी जुबान से कुसुम कुमारी को प्रसन्नता के लिए या उसके दिल का खटका शीघ्र ही दूर करने के लिए इतना मैं कह देता हूँ कि दुनिया में मित्रता का नमूना दिखाने वाले दोनों मित्र इंद्रनाथ और कुबेर सिंह मेरे चेले हैं और आज इस जगह ये दोनों ही मित्र उपस्थित हैं। तथा भाई ये राजा नारायण दत्त वास्तव में कुसुम कुमारी के पिता कुबेर सिंह हैं। गुरु महाराज के मुंह से इतनी बात निकलते कुसुम कुमारी चीख उठी और पिता पिता मेरे प्यारे पिता, इतने दिनों तक मुझ अभागनी को छोड़कर तुम दूर क्यों रहे, कहती हुई राजा नारायण दत्त के पैरों पर गिर पड़ी और रोने लगी। राजा नारायण दत्त की आंखें भी डबडबाई और उन्होंने बड़े प्यार से कुसुम कुमारी को उठाकर कहा, बेटी कुसुम,
यद्यपि बहुत दिनों तक मैं तुमसे दूर रहा, परंतु तू खूब जानती है कि मैं तेरी तरफ से बेफिक्र नहीं रहा और बराबर तेरी हिफाजत करता रहा। इतने दिनों तक मैं दूर क्यों रहा, इसका हाल हमारे गुरु भाई अभी अभी तुम लोगों से कहेंगे। शांत होकर बैठ और हम दोनों मित्रों का विचित्र हाल सुन। इतना कहकर राजा साहब चुप हो गए और सब कोई अपने अपने ठिकाने बैठ गए। सभी का जी राजा साहब के गुरु भाई की तरफ लगा हुआ था, जिनकी जुबानी दोनों राजाओं का विचित्र हाल सुनने के लिए सब बेचैन हो रहे थे। अस्तु राजा साहब के गुरु भाई ने यू कहना आरंभ किया। राजा इंद्रनाथ और राजा कुबेर सिंह बड़े प्रेमी और पूरे मित्र होने के कारण प्राय एक साथ रहा करते थे, और दोनों इन्हीं यानी गुरु बाबा जी की गुरु महाराजा के चेले हैं, जिनका चेला मैं हूं। दोनों मित्रों को ज्योतिष पढ़ने का हद से ज्यादा शौक था और गुरु महाराज ने भी बड़े प्रेम से दोनों को ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ाए और ज्योतिष की गूढ़ बातें बताई। उन दिनों इन दोनों मित्रों के पिता जीते थे और तेजगढ़ तथा बिहार का राज्य करते थे। एक दिन इन दोनों मित्रों ने एकांत में बैठकर अपने अपने पिता के विषय में ज्योतिष द्वारा भविष्य फल तैयार करना आरंभ किया। और जब दोनों को यह मालूम हुआ कि इन दोनों ही के पिता आज के 40वें दिन एक साथ संग्राम में मारे जाएंगे, तो इन्हें बड़ा ही आश्चर्य और रंज हुआ। उन दिनों ना तो किसी से लड़ाई लगी हुई थी और ना उन दोनों राजाओं का कोई दुश्मनी था। अतएव इस बात से दोनों को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी किस लड़ाई में दोनों के पिता मारे जाएंगे। इस समय इन दोनों मित्रों की अवस्था लगभग 20 वर्ष की होगी। जब इन दोनों को अपने अपने पिता का हाल हर तरह से मालूम हो गया, तो दोनों ने इस बात को छिपा रखा और इस दोग में लगे कि 40 दिन की जगह 50 दिन तक ना तो किसी से लड़ाई होने पाए और ना उसके पिता मारे जाए, क्योंकि इन दोनों मित्रों को प्रारब्ध के साथ उद्योग पर बहुत कुछ भरोसा था। उसके 5वें दिन राजा इंद्रनाथ की राजधानी में एक जौहरी के घर डाका पड़ा और राजा के कर्मचारियों ने 3 डाकुओं को और एक 14 वर्ष की उम्र के लड़के को गिरफ्तार किया। उन तीनों डाकुओं में एक अपनी मंडली का सरदार था और वह 9 उम्र लड़का भी उसी का था। जब वे चारों दरबार में हाजिर किए गए, तो उस समय राजा कुबेर सिंह के पिता भी उसी दरबार में मौजूद थे। अब इस जगह में यह भी कह देना आवश्यक है कि राजा इंद्रनाथ के पिता और कुबेर सिंह के पिता भी आपस में बड़े मित्र थे और प्राय मिला जुला करते थे। जब दोनों राजाओं ने उन डाकुओं का हाल सुना और डाकुओं ने भी अपना दोष स्वीकार कर लिया, तो राजा इंद्रनाथ के पिता को उस डाकू लड़के के जीवन पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तीनों डाकुओं को तो प्राणदंड की आज्ञा दे दी और उस लड़के के विषय में अपने मित्र कुबेर सिंह के पिता से राय ली। कुबेर सिंह के पिता ने कहा कि जब ये लड़का 14 वर्ष की उम्र में इतना दिलेर और निडर है, तो भविष्य में बड़ा ही शैतान और खूनी निकलेगा और सिवाय डाकूपन के कोई दूसरा काम नहीं करेगा। अतएव इस लड़के को भी प्राणदंड दे ही देना चाहिए, छोड़ देने में भलाई की आशा नहीं हो सकती। ये विचार जब उस डाकू सरदार ने सुना जिसका वह लड़का था, तो वह बड़े जोर से चिल्लाया और बोला, महाराज, हम लोगों को प्राणदंड की आज्ञा हो चुकी है। खैर कोई चिंता नहीं, हम लोग अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐशो आराम में बिता चुके हैं, किसी बात की हवस बाकी नहीं है। मगर इस बच्चे ने भी दुनिया का कुछ भी नहीं देखा है, अतएव आप कृपा कर इसे छोड़ दें। हम इस लड़के को असम देकर कहते हैं कि भविष्य के लिए ये डाकू वृत्ति को छोड़ दे और कोई दूसरा रोजगार करके जीवन निर्वाह करे। डाकू सरदार ने बहुत कुछ कहा, मगर महाराज ने कुछ भी नहीं सुना और उस लड़के को भी फांसी की आज्ञा दे दी। बस उसी दिन से डाकुओं के साथ दुश्मनी की जड़ पैदा हुई और उन चारों के संगी साथी डाकुओं ने उत्पात मचाना आरंभ किया। दोनों राजाओं को भी इसी बात की जिद हो गई कि जहां तक मन पड़े खोज खोज कर डाकुओं को मारना और उनका नामो निशान मिटाना चाहिए। उस जमाने में डाकुओं की बड़ी तरक्की हो रही थी और भारतवर्ष में चारों तरफ ये लोग उत्पात मचा रहे थे। धीरे धीरे बदनसीबी के 30 दिन बीत गए और 10 दिन बाकी रहे। तब इंद्रनाथ और कुबेर सिंह दोनों मित्रों ने विचार किया कि आजकल डाकुओं से बड़ी लाग डांट चल रही है और डाकू लोग भी दोनों राजाओं को मार डालने की फिक्र में लगे हुए हैं। ऐसी अवस्था में ज्योतिष की बात सच हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। बस तो कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए कि आज से 15 दिन तक दोनों राजा घर में ही बैठकर बदनसीबी के दिन बिता दें। कुबेर सिंह की राय हुई कि अपने अपने पिता को इस बात से होशियार कर देना चाहिए। यद्यपि ये बात इंद्रनाथ की पसंद न आई, मगर सिवा इसके और कोई तरकीब ही नहीं सूझी। आखिर जैसा कुबेर सिंह ने कहा था वैसा ही किया गया, अर्थात दोनों राजा ज्योतिषी के भविष्य फल से सचेत कर दिए गए।
यद्यपि दोनों राजा जानते थे कि उनके लड़के ज्योतिष विद्या में होशियार और दक्ष हैं, तथापि उन्होंने लड़कों की बात हंसकर उड़ा दी और कहा, हमें इन बातों का विश्वास नहीं है, और यदि हम लड़ाई में मारे ही गए तो हर्ज क्या है? भाई क्षत्रियों का यह धर्म ही है, लाचार हो। दोनों मित्र चुप हो रहे और किसी से लड़ाई ना होने पाए छिपे छिपे इसी बात का उद्योग करते रहे। 39 दिन मजे में बीत गए। 40वें दिन बाहर ही बाहर राजा इंद्रनाथ के पिता अपने मित्र से मिलने के लिए तेजगढ़ की तरफ जा रहे थे। जब रास्ते में सुना कि उनके मित्र शिकार खेलने के लिए शेर घाटी की तरफ आज ही रवाना हुए हैं, ये सुन इंद्रनाथ के पिता भी शेर घाटी की तरफ घूम गए और शाम होते होते बीच ही में उनसे जा मिले। दोनों का डेरा एक जंगल के किनारे पड़ा और वहां 1000-1200 आदमियों की भीड़ भाड़ हो गई। वह रात गई होगी जब उन दोनों को खबर लगी कि कई आदमी जो पोशाक और रंग ढंग से डाकू मालूम पड़ते हैं, इधर उधर घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। राजा लोगों ने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने आदमियों को होशियार रहने की आज्ञा देकर चुप हो रहे। दोपहर रात से ज्यादा जा चुकी थी जब डाकुओं के एक भारी गिरोह ने उस डेरे पर छापा मारा, जिसमें दोनों राजा दो खूबसूरत पलंगड़ियों पर सो रहे थे और चारों तरफ कई आदमी पहरा दे रहे थे। फौजी सिपाही भी वहां जा पहुंचे, मगर जान से हाथ धोकर लड़ने वाले डाकुओं की उमंग को रोक ना सके। दोनों महाराज भी तलवार लेकर मुझसे अध हो गए और 4-5 डाकुओं को मारकर खुद भी उसी लड़ाई में मारे गए। इस लड़ाई में बहुत से डाकू मारे गए, जिनमें 4-5 डाकू ऐसे भी मिले जिनकी जान तो नहीं निकली थी मगर जीने लायक भी नहीं थे। इन्हीं की जुबानी मालूम हुआ कि इस गिरे का सरदार अनघड़ सिंह नामी उस डाकू का बड़ा भाई था, जिसे 14 वर्ष की अवस्था में प्राणदंड दिया गया था। ये खबर जब इंद्रनाथ और कुबेर सिंह को लगी तो उन्हें बड़ा ही रंज हुआ, यहाँ तक कि राज कहने की अभिलाषा दोनों के दिल से जाती रही। दोनों ने सोचा कि जब प्रारब्ध का लिखा हुआ मिट ही नहीं सकता और जो कुछ होना है सो होगा, तो व्यर्थ ही किचकिच में फंसे रहने से क्या मतलब। 2 वर्ष तक तो इंद्रनाथ किसी तरह से अपने पिता की गद्दी पर बैठे रहे। इसके बाद अपने दीवान को राज्य सौंप कर फकीर हो गए। उस समय रणबीर सिंह की उम्र 5 वर्ष की थी और कुसुम कुमारी की 2.5 वर्ष की। राजा इंद्रनाथ अपनी स्त्री और लड़के को लेकर काशी चले गए और उसी जगह श्री विश्वनाथ जी की आराधना में दिन बिताने लगे। राजा इंद्रनाथ के राज्य छोड़ने का केवल एक ही वही सबब न था, बल्कि उन्हें कई आपस वालों ने कई दफे जहर देकर मार डालने का उद्योग भी किया था, मगर ईश्वर की कृपा से जान बच गई थी। इसलिए उन्हें कुछ पहले से भी राज्य से घृणा हो ही रही थी। राजा कुबेर सिंह ने भी अपने मित्र का साथ देना चाहा, मगर इंद्रनाथ ने कसम देकर उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, कुछ दिन और ठहर जाओ, उसके बाद जो चाहना सो करना। आखिर राजा कुबेर सिंह ने उनका कहना मान लिया, मगर राज्य का काम बेदिली के साथ करने लगे और 2 महीने पर अपने मित्र से अवश्य मिलते रहे। कुछ दिन बाद जब एक रोज दोनों मित्र इकट्ठे हुए, अर्थात जब कुबेर सिंह काशी में जाकर इंद्रनाथ से मिले, तो बात ही बात में पुनः ज्योतिष विद्या की चर्चा होने लगी। दोनों मित्रों की इच्छा हुई कि एक दफे पुनः उद्योग करके अपने नसीब को देखना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। आखिर ऐसा ही हुआ। 3 दिन के उद्योग में दोनों ने कई वर्ष का फल तैयार कर लिया, जिससे मालूम हुआ कि इंद्रनाथ और कुबेर सिंह दोनों साधु हो जाएंगे। रणबीर सिंह और कुसुम कुमारी दोनों के लिए राज सुख बदा नहीं है। कुसुम को कोई राजा जबरदस्ती ब्याह ले जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें मालूम हुई। राजा इंद्रनाथ ने कुबेर सिंह से कहा कि भाई, पहले दफे तो हम लोग धोखे में रह गए, परंतु अब की दफे देखना चाहिए कि उद्योग की सहायता से हम लोग अपने प्रारब्ध के साथ क्या कर सकते हैं। हम तो अब फकीर हो ही चुके हैं, मगर तुम कदापि फकीर ना होना। यदि राजा बने रहने की इच्छा ना भी रहे तो टेक निभाने के लिए अपने देश के मालिक बने ही रहना। मालूम हुआ है कि कुसुम को कोई राजा जबरदस्ती ब्याह ले जाएगा, सो तुम अभी ही कुसुम की शादी छिपे छिपे रणबीर के साथ यहाँ ही कर दो और 2-3 आदमियों को ये भेद बता दो, जिसमें समय पर काम आए और कोई गैर आदमी इस भेद को जानने ना पाए। अपने घर में एक चित्रशाला बनवाओ जो इन भेदों को समय पड़ने पर खोल दे। उस घर में हमेशा ताला बंद रहे और उसकी ताली किसी योग्य पुरुष के सुपुर्द रहे। इसके बाद तुम अंतर ध्यान हो जाओ, फिर सूरत बदल कर हमारी राजगद्दी पर बैठो। देखो कि प्रारब्ध और उद्योग में कैसे निपटती है। हमारी राजगद्दी पर बैठ रहने से तुम कुसुम और रणबीर की हिफाजत भी कर सकोगे, इत्यादि। कुबेर सिंह अपने मित्र की बात किसी तरह टाल नहीं सकते थे, मगर एक खुटके ने उन्हें तरदुद में डाल दिया और सिर झुकाकर सोचने लगे।
जब कुछ देर हो गई तो इंद्रनाथ ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? इसके जवाब में कुबेर सिंह ने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि आपने जो कुछ कहा उसे मैं जी जान से कर सकता हूँ, परंतु विचार इस बात का है कि जब मैं लड़की की शादी रणबीर के साथ कर दूंगा तो आपके राज का मालिक मैं कैसे बन सकूंगा? आपकी आमदनी का एक पैसा भी मेरे काम आने से मैं लोग दोनों में से कहीं का नहीं रहूंगा, और जब अपना राज अपनी लड़की को दे दूंगा तो उसमें से भी एक पैसे लेने लायक नहीं रहूंगा। अब ऐसी अवस्था में आपकी आज्ञा अनुसार काम करके अपना जीवन निर्वाह मैं कैसे कर सकूंगा? और साथ ही इसके कोई काम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी राजगद्दी चलाने के समय में लोगों को मेरे असल हाल का पता लग जाए। कबीर सिंह की बात सुनकर राजा इंद्रनाथ ने कहा, आपका सोचना बहुत ठीक है, मगर उसके लिए एक तरकीब हो सकती है, अर्थात कुसुम को राज दे देने और उसकी शादी करने के पहले ही आप अपने राज का कोई मौजा या परगना राज्य से अलग करके किसी ऐसे आदमी के सुपुर्द कर दीजिए जिस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हो और जिसे आप इस भेद में भी शरीक करना पसंद करते हो। बस वह आदमी आपके अलग किए हुए परगने की आमदनी किसी ढंग से आपको दिया करेगा और उसी से आप अपना काम चलाया करेंगे। राजा कुबेर सिंह को यह बात बहुत पसंद आई और वह गुप्त रीति से इसका बंदोबस्त करने लगे। राजा साहब के साथ ही दीवार की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा कि ये देखिए, उसी जमाने की तस्वीर है। उन दिनों इंद्रनाथ की स्त्री भी, जो बड़ी पतिव्रता थी, राजा साहब के साथ ही रहा करती थी। रणबीर के साथ खेलने के लिए वे जसवंत नामी एक लड़के को भी साथ रखते थे। जसवंत पर भी राजा साहब बड़ी कृपा रखते थे, मगर उस कमबख्त ने अंत में ऐसी करने की कि जो सुनेगा उसके नाम से घृणा करेगा। अब तो वह मर ही गया, खैर उसका जिक्र करना फजूल है। जब ऊपर कही हुई बात को 2 वर्ष बीत गए और राजा कुबेर सिंह ने गुप्त रीति से सब बातों को पूरा पूरा बंदोबस्त कर लिया, तब यात्रा करने के बहाने अपनी स्त्री और कुसुम को तथा और भी बहुत से आदमियों को साथ लेकर काशी जी गए। कुबेर सिंह को जो कुछ इरादा था उसकी खबर सिवाय उनकी स्त्री, दीवान साहब और सरदार चेत सिंह के और किसी को भी नहीं थी, बल्कि और लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि राजा इंद्रनाथ अपनी स्त्री और लड़के के सहित काशीपुरी में रहते हैं। मगर जिस रात उस मकान में जिसमें इंद्रनाथ रहते थे गुप्त रीति से कुसुम का विवाह हुआ और विवाह करने के लिए काशी के एक पंडित को बुलाया गया, उसी रात गोत्रोच्चारण के समय में उस पंडित को मालूम हो गया कि वह साधु वास्तव में राजा इंद्रनाथ है। और उसी पंडित की जुबानी, जिसे इस विवाह में बहुत कुछ मिला भी था मगर जो पेट का हल्का था, धीरे धीरे कई आदमियों को इसकी खबर हो गई, फला साधु या ब्रह्मचारी वास्तव में राजा इंद्रनाथ है। देखिए, ये कुसुम के विवाह के समय की तस्वीर है। एक बात तो कहना ही भूल गए, देखिए इसी तस्वीर में राजा इंद्रनाथ के पीछे सिपाहियाना ठाठ से एक आदमी खड़ा है। ये इन पंडित जी का नौकर है जो विवाह कराने आए थे। डरपोक पंडित ने समझा कहीं ऐसा ना हो कि विवाह कराने के बहाने ये लोग बेठिकाने ले जाकर उन्हीं का कपड़ा लत्ता छीन लें, जैसा कि काशी में पर्याय हुआ करता है। इसलिए इस आदमी को अपने साथ लाए थे। भाई राजा इंद्रनाथ ने तो समझा था कि ब्राह्मण का आदमी है, सीधा साधा होगा, मगर वह बड़ा ही शैतान और पाजी निकला। उसी के रुपए के लालच में पड़कर अंत में इंद्रनाथ का पता डाकुओं को दे दिया। कुसुम की शादी के थोड़े ही दिन बाद कुसुम की मां का देहांत हुआ। उन दिनों कुबेर सिंह बहुत उदास रहा करते थे और उसी उदासी के जमाने में ये तस्वीरें बनाई गई थी। इन तस्वीरों के बनाने में सरदार चेत सिंह ने बड़ी कारीगरी खर्च की है। यद्यपि ये मुसव्वर नहीं थे, मगर हम सबके काम को अपने हाथ से पूरा करने के लिए राजा कुबेर सिंह की आज्ञा अनुसार उन्होंने बड़ी कोशिश से मुसव्वरी रख सीखी थी। देखिए चारों तरफ की तस्वीरें कुबेर सिंह और इंद्रनाथ की दोस्ती और इनके लड़कपन के जमाने का हाल दिखा रही हैं। कुसुम की शादी के कई वर्ष बाद कुबेर सिंह ने कुसुम को गद्दी देकर दीवान साहब के सुपुर्द कर दिया और कुसुम कुमारी तथा और लोगों को यह कहकर कि मैं बादी बद्रिका आश्रम जाता हूँ, संन्यास लेकर उसी तरफ कहीं रहूंगा, घर से बाहर हो गए। जाते समय बहुत सी बातें कुसुम को समझा गए जो उस समय कुछ होशियार हो चुकी थी, तथा ये भी कह गए कि मेरी नसीहत को आखिरी नसीहत समझो, क्योंकि अब मैं कदाचित लौटकर घर भी नहीं आऊंगा और यदि मेरे देहांत की किसी तरह की खबर लगे तो क्रियाक्रम नहीं किया जाए, क्योंकि मैं यहाँ से जाने के साथ ही सन्यासी हो जाऊंगा। कबीर सिंह जिस समय वहां से जाने लगे, घर और बाहर चारों तरफ हाहाकार मच गया और सभी का जी बड़ा ही दुखी और उदास हुआ, परंतु कोई उनके इरादे को रोक नहीं सकता था। अस्वीकार भी हो गया और 3-4 आदमियों को छोड़कर फिर किसी को कबीर सिंह का पता नहीं लगा।
कुबेर सिंह घर से निकलकर बद्रिकाश्रम नहीं गए, बल्कि सीधे अपने मित्र इंद्रनाथ के पास काशी पहुंचे और दोनों मित्र मिलजुल कर रहने लगे। थोड़े दिन बाद जंगल की जड़ी बूटियों की सहायता से कुबेर सिंह का रंग रूप बदल दिया गया और इंद्रनाथ ने अपने दीवान को, जो उनका सब हाल जानता था और इसे मरे आज कई वर्ष हो गए हैं, बुलवा कर बहुत कुछ समझाया और कुबेर सिंह को अपनी जगह राजा बनाने की आज्ञा देकर कुबेर सिंह के सहित उसे विदा किया। उस दिन से कुबेर सिंह ने अपना नाम नारायण दत्त रखा और बिहार के राजा कहलाने लगे। इसके थोड़े ही दिन बाद इंद्रनाथ को मालूम हो गया कि डाकुओं को हमारा पता लग गया है और वे लोग हमारी जान लेने की फिक्र कर रहे हैं। इंद्रनाथ को अपनी जान प्यारी नहीं थी, मगर अपनी स्त्री और रणबीर सिंह का बड़ा ध्यान था। इसलिए अपनी स्त्री और लड़के को अपने मित्र कुबेर सिंह के सुपुर्द करना चाहा, परंतु उनकी स्त्री ने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि लड़के को चाहे भेजो, मगर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। इस सबब से रणबीर को कुबेर सिंह के हवाले करने की कार्रवाई कुछ दिन के लिए रुकी रही। एक दिन रात के समय 2-3 डाकू सेंध लगाकर उनके मकान में घुसे। ईश्वर इच्छा से इंद्रनाथ जाग रहे थे, इसलिए जान बच गई, मगर फिर भी उन डाकुओं के साथ लड़ना ही पड़ा। उनकी स्त्री उसी दिन एक डाकू के हाथ से मारी गई, मगर इंद्रनाथ ने भी उन डाकुओं में से सिवाय एक के किसी को जीता नहीं छोड़ा। वह एक डाकू जो बच गया था, इंद्रनाथ की स्त्री के कपड़े की गठरी लेकर भाग गया। उस समय रणबीर सिंह और जसवंत चारपाई पर सो रहे थे, जिन्हें इस लड़ाई की कुछ भी खबर नहीं थी। अब इंद्रनाथ इस फेर में पड़े कि सवेरा होने पर जब इस डाके की खबर लोगों को होगी और राज कर्मचारी लोग इकट्ठे होकर तहकीकात करेंगे तो हमारा भेद खुल जाएगा। और अगर हम रणबीर को लेकर कहीं चले जाएं तो अपनी स्त्री की लाश का क्या करें, जो बेचारी इस समय डाकों के हाथ से मारी गई है। आह, ईश्वर की भी विचित्र महिमा है। इंद्रनाथ इस फेर में पड़े वे सोच ही रहे थे कि मैं जा पहुंचा और सब हाल मालूम करने के बाद उनका साथ देने के लिए तैयार हो गया। अपनी स्त्री की लाश कंबल में बांधकर इंद्रनाथ ने पीठ पर ला दी और रणबीर को मैंने गोद में उठा लिया। जसवंत की उंगली पकड़ ली और उसी समय वहां से निकलकर बाहर हुए। तरन तारनी भगवती जाह्नवी के तट पर पहुंचकर और डोमंडो को बहुत कुछ देकर रणबीर की माँ की दाह क्रिया की गई और 2 ही घंटे में उस काम से भी छुट्टी पाकर हम लोग काशी के बाहर हो गए। फिर ना मालूम पीछे क्या हुआ और लोगों ने क्या सोचा। रणबीर अपनी माँ के मरने से बड़ा उदास और दुखी हुआ। यद्यपि उस समय वह बालक ही था, मगर घड़ी घड़ी अपने पिता से यही कहता था कि मेरी माँ को जिसने मारा उसका पता बता दो, मैं अपने हाथ से उसका सर काटूंगा। आखिर लाचार होकर इंद्रनाथ ने उसे समझा दिया कि तेरी माँ को किसी दूसरे ने नहीं मारा, बल्कि वे अपने हाथ से अपना गला काटकर मर गई। इतना कहकर बाबा जी कुछ देर के लिए चुप हो गए, क्योंकि हाल कहते कहते उनका जीव मराया था और रणबीर तथा कुसुम कुमारी की आंखों से भी आंसू की धारा बह रही थी। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने फिर कहना शुरू किया। काशी से बाहर होकर हम लोग 3 दिन तक बराबर चले ही गए और विंध्य की एक पहाड़ी पर जाकर विश्राम किया। इंद्रनाथ ने एक खो में डेरा डाला और मुझे कुबेर सिंह को बुलाने के लिए भेजा। जब कुबेर सिंह आए तो रणबीर तथा जसवंत को समझा बुझाकर उनके हवाले किया और आप अकेले रहने लगे। उस दिन से फिर रणबीर को अपने बाप का कुछ हाल मालूम नहीं हुआ। इस जगह हम ये कहना पसंद नहीं करते कि रणबीर सिंह किस तरह अपनी राजधानी में रहा करते थे, क्योंकि कुसुम को छोड़ के और सभी को उसका हाल मालूम है। तथापि रणबीर को पुनः जताने के लिए इतना अवश्य कहेंगे कि राजा नारायण दत्त यानी कुबेर सिंह रणबीर को बराबर कहा करते थे कि जसवंत अच्छे खानदान का शुद्ध लड़का नहीं है, अतएव तुम इस पर भरोसा न रखा करो और इसका साथ छोड़ दो। थोड़े दिन तक उस पहाड़ी में ईश्वर आराधना करने के बाद इंद्रनाथ वहां से उठकर अपने गुरु के पास गए और साल भर तक उनके पास रहने के बाद फिर अलग हुए, क्योंकि उस जगह डाकों की आम दरफत शुरू हो गई थी और डाकों को उनका पता लग जाने का भय था। अस्तु इंद्रनाथ वहां से रवाना होकर मथुरापुरी की तरफ चले गए। फिर मुद्दत तक किसी को मालूम नहीं हुआ कि राजा इंद्रनाथ कहाँ गए, क्या हुए और उन पर क्या मुसीबत आई। तथापि राजा कुबेर सिंह और गुरु महाराज उनकी खोज में लगे रहे। इधर लगभग 3 वर्ष के हुआ होगा कि राजा कुबेर सिंह के एक जासूस ने आकर ये खबर दी कि राजा इंद्रनाथ को बाले सिंह ने गिरफ्तार करके डाकुओं के हवाले कर दिया। इतना सुनते ही कुबेर सिंह गुरु महाराज के पास गए और सब हाल उनसे कहा और इसके बाद उसका पता लगाकर कैसे छुड़ाने की फिक्र होने लगी। ये बात कई आदमियों को मालूम थी कि बाले सिंह डाकुओं के किसी गिरोह का गुप्त रीति से साथी है और डाकुओं की बदौलत वे अपने को बड़ा ताकतवर समझता है, और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी।
डाकुओं की बदौलत बाले सिंह बात की बात में अपने फौजी ताकत को तो बढ़ा ही लेता था, मगर वह खुद भी बड़ा काइयां और शैतान था। स्वयं राजा कुबेर सिंह ने उसे रंज होकर कई दफे उस पर चढ़ाई की थी, मगर वह काबू में नहीं आया। ईश्वर रणबीर सिंह पर सदैव प्रसन्न रहे, जिसने अपनी बहादुरी से बाले सिंह को बेकाम कर दिया था। जिन दिनों गुरु महाराज को यह मालूम हुआ कि इंद्रनाथ को बाले सिंह ने डाकुओं के हाथ में फंसा दिया, उन दिनों गुरु महाराज की सेवा में एक नौजवान बहादुर आया करता था, जो बड़ा ही नेक और रहमदिल था। इसका बाप, जो बाले सिंह का नौकर था, मर चुका था। केवल उसकी एक माँ थी, जो बाले सिंह के यहाँ रहा करती थी। वह नौजवान लड़का भी, जिसका नाम राम सिंह था, अपनी माँ के साथ बाले सिंह के यहाँ ही रहा करता था। परंतु यद्यपि वह बाले सिंह के यहाँ रहता था और उसका नमक खाता था, मगर बाले सिंह की चाल चलन उसे पसंद नहीं थी, और इसलिए वह गुरु महाराज से कहा करता था कि कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे मैं अमीर हो जाऊं और बाले सिंह की मुझे कुछ परवाह न रहे। जिसके जवाब में गुरु महाराज यही कहा करते थे कि उद्योग करो, जो चाहते हो तो हो जाएगा। उद्योग मनुष्य के आगे कोई बात दुर्लभ नहीं। जब गुरु महाराज को इंद्रनाथ का हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने इंद्रनाथ का ठीक ठीक पता लगाने का काम उसी नौजवान राम सिंह के सुपुर्द किया और कहा कि उद्योग करने का यही मौका है। यदि तेरे उद्योग से इंद्रनाथ का ठीक ठीक पता लग गया और इंद्रनाथ डाकू के फंदे से निकल गए, तो तुझे अमीर कर देने का जिम्मा हम लेते हैं। राम सिंह ने बड़े उत्साह से गुरु महाराज की आज्ञा स्वीकार कर ली, क्योंकि वह जानता था कि कई राजा लोग गुरु महाराज के चेले हैं। अगर ये चाहेंगे और मुझसे प्रसन्न होंगे तो निसंदेह मुझे अमीर कर देंगे। गुरु महाराज को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि बाले सिंह को या किसी डाकू को ये नहीं मालूम है कि इंद्रनाथ और कुबेर सिंह हमारे चेले हैं या उनसे और हमसे कुछ संबंध है। इसलिए बेफिक्री के साथ राम सिंह को मदद दे सकते थे, और राम सिंह को अपना भेद खुल जाने का भय नहीं था। फिर तो राम सिंह को यह धुन हो गई कि किसी तरह डाकुओं का सरदार मुझसे प्रसन्न हो जाए और बाले सिंह से मांग ले तो मेरा काम बन जाए। आज तो उसने वर्षों की कोशिश में बाले सिंह को अपने ऊपर प्रसन्न कर लिया और ऐसी ऐसी बहादुरी के काम कर दिखाए कि बाले सिंह उसे जी जान से मानने लगा। जब जब डाकुओं का सरदार मिलने के लिए बाले सिंह के पास जाता, तब तब वह उस नौजवान की तारीफ उससे करता। एक दिन डाकू सरदार ने राम सिंह से कहा कि मैं बाले सिंह की जुबानी तेरी बड़ी तारीफ सुना करता हूँ, परंतु मैं अपनी आंखों से तेरी बहादुरी देखना चाहता हूँ। कल हम लोग एक मुहिम पर जाने वाले हैं, तू हमारे साथ चल और अपनी बहादुरी का नमूना मुझे दिखा। राम सिंह ने मन में प्रसन्न होकर कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए जी जान से तैयार हूं, परंतु मालिक की आज्ञा होनी चाहिए। मकसद ये है कि डाकू सरदार ने राम सिंह को 8-10 दिन के लिए मांग लिया और अपने साथ एक मुहिम पर ले गया। डाकू सरदार को खुश करने का ये बहुत अच्छा मौका राम सिंह के हाथ लगा और उसने मुहिम पर जाकर ऐसी बहादुरी दिखलाई कि डाकू सरदार मोहित हो गया। और मुहिम पर से लौटने के बाद बड़ी जिद करके उसने बाले सिंह से राम सिंह को मांग लिया। जब राम सिंह डाकू सरदार के साथ जाने लगा, तब उसने कह सुनकर अपनी माँ को भी साथ ले लिया, जो उसके दिल का हाल अच्छी तरह जानती थी। गिरनार पहाड़ के पास ही कहीं पर सतगुरु देवदत्त का कोई स्थान है। हम नहीं जानते कि ये सतगुरु देवदत्त कौन थे और उनकी गद्दी का क्या हाल है, मगर इतना राम सिंह की जुबानी मालूम हो गया था कि आजकल के डाकू लोग सतगुरु देवदत्त की गद्दी के चेले हैं और उनके नाम की बड़ी इज्जत करते हैं। डाकू सरदार के पास जाने के बाद भी महीने में 2-3 दफे राम सिंह गुरु महाराज के पास आया करता था। इसी महीने में जब डाकू सरदार ने खुश होकर राम सिंह को अपने सिपाहियों का सरदार बना दिया, तब उसे मालूम हुआ कि इंद्रनाथ इसी डाकू सरदार के कब्जे में पड़े हुए हैं। इसके पहले उसे इस बात का केवल शक था, पर विश्वास नहीं था। जिस दिन इस किले के सामने मैदान में बाले सिंह से और रणबीर सिंह से लड़ाई हुई थी, उसी दिन राम सिंह ने गुरु महाराज के पास आकर ये खुशखबरी सुनाई थी। इंद्रनाथ का पता लग गया, वह उसी डाकू सरदार के कब्जे में है जिसके यहाँ मैं रहता हूँ। आप जो कुछ उचित समझें करें और मुझे जो कुछ आज्ञा हो करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये खुशखबरी सुनकर गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। राम सिंह को तो कई बातें समझा बुझा कर विदा किया और मुझे आज्ञा दी कि रणबीर सिंह को इस ढब से मेरे पास ले आओ, जिसमें किसी को कानो कान खबर ना हो। हम सरदार चेत सिंह के नाम पत्र लिख देते हैं, वह इस काम में तुम्हारी सहायता करेगा। बल्कि एक पत्र और लिए जाओ, वह भी सरदार चेत सिंह को देना और कह देना कि अपने किसी विश्वास पात्र के हाथ राजा नारायण दत्त के पास भिजवा दे। वही गुरु महाराज की आज्ञा पाकर मैं यहाँ आया और सरदार चेत सिंह से मिलकर तथा सब हाल कहकर गुरु महाराज की चिट्ठी दी।
सरदार चेत सिंह ने उसी समय अपने भतीजे को राजा नारायण दत्त के पास रवाना किया। रणबीर सिंह को यहाँ से ले जाने में मुझे सहायता दी। इसी राह से मैं इस कमरे में आया था जिस राह से अभी आया हूँ। उस समय रणबीर सिंह और बीरसेन दोनों आदमी इस कमरे में सोए हुए थे और दोनों के सिरहाने पानी का भरा हुआ एक चांदी का बर्तन रखा हुआ था। मैंने दोनों के सिरहाने जाकर पानी के बर्तनों में एक प्रकार की दवा डाल दी जो जख्मों को फायदा पहुंचाने के साथ साथ ही गहरी नींद में बेहोश कर देने की शक्ति रखती थी, और उल्टे पैर यहाँ से लौट गया तथा ये रास्ता बंद करता गया। 2 घंटे के बाद जब मैं फिर इस कमरे में आया तो पानी का बर्तन देखने से मालूम हो गया कि दोनों ने इसमें से थोड़ा थोड़ा जल पिया है। बस मैं बेफिक्री के साथ सरदार चेत सिंह की सहायता से रणबीर सिंह को यहाँ से उठा ले गया, और जब अपने स्थान के पास पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे इन्हें रखकर तथा इनके जख्मों पर अनूठी बूटी का रस लगाकर अलग हो गया। श्रोतागण, अब तो आपको मालूम हो गया होगा कि ये साधु बाबा वही हैं जिनका हाल हम ऊपर 25वें बयान में सुनाए हैं, और ये साधु महाशय अपने साथ रणबीर को लेकर जिस बाबा जी के पास गए थे या जिसने रणबीर की सूरत बदलकर डाकों की तरफ रवाना किया था, ये गुरु महाराज ही थे जिनका हाल हम 26वें बयान में सुना चुके हैं। अब ऊपर लिखा हुआ हाल सुनकर साधु बाबा दम लेने के लिए कुछ रुक गए और फिर इस तरह कहने लगे। और फिर जब रणबीर सिंह की आंखें खुली तो मेरा लिखा हुआ एक पुर्जा पढ़कर, जिसे मैंने उसके पास वाले एक पेड़ के साथ चिपका दिया था, पश्चिम की तरफ चल निकले और थोड़ी देर बाद इनकी मुझसे मुलाकात हुई। मैंने गुरु महाराज की आज्ञा से इंद्रनाथ का कुछ हाल कागज पर पहले से ही लिख के इसलिए रख छोड़ा था कि इंद्रनाथ का पता ना लगेगा तो ये कागज कुसुम कुमारी के पास भेज देंगे। वही कागज मैंने रणबीर के आगे रख दिया, जिसके पढ़ने से इन्हें सब हाल मालूम हो गया। इसके बाद मैं रणबीर को गुरु महाराज के पास ले गया और सब हाल कहा। गुरु महाराज ने इन्हें डाकुओं का सब भेद बताया जहां वे रहते थे, वहां का पता दिया, और ये भी कहा कि ये डाकू लोग सतगुरु देवदत्त की गद्दी तथा उनके चेलों और नाम को हद से ज्यादा मानते हैं। तुम सतगुरु देवदत्त के नकली चेले बन के वहां जाओ और अपने पिता को छुड़ाने का उद्योग करो। वह डाकू के मकान में माई अन्नपूर्णा का एक स्थान है जिसकी पूजा एक औरत करती है। वह और उसका लड़का राम सिंह तुम्हारी मदद करेगा। हम बुढ़िया के नाम की एक चिट्ठी लिख देते हैं। इस बात की खबर राजा नारायण दत्त के पास भेज दी गई। 3-4 दिन के अंदर तुम्हारे पास मदद भी पहुंच जाएगी, मगर तुम अपना काम बड़ी होशियारी से करना, जिसमें डाकू सरदार को तुम पर शक न होने पाए, नहीं तो सब काम चौपट हो जाएगा। इस भरोसे पर मत रहना कि डाकू सरदार की जिंदगी में उसके मकान की हद के अंदर फौजी मदद कुछ काम कर सकेगी तुम्हारे लिए। तुम्हें मदद पहुंचाने के पहले ही डाकू सरदार पर अपना कब्जा कर लेना चाहिए। इत्यादि बातें समझा बुझाकर एक बूटी का रस लगाकर इनका रंग काला कर दिया और उस तरफ रवाना किया। इतना कहकर साधु महाशय दम लेने के लिए फिर रुके और उस समय बीरसेन ने पूछा, तो अच्छा, जब डाकू लोग सतगुरु देवदत्त को मानते हैं तो माई अन्नपूर्णा की पूजा क्यों करते हैं? साधु, देखो, माई अन्नपूर्णा का वह स्थान जिसका मैंने जिक्र किया है डाकुओं का बनाया हुआ नहीं था, बल्कि राम सिंह की माँ ने बनवाया था, क्योंकि वह माई अन्नपूर्णा की उपासना और भक्ति बहुत दिनों से करती हैं। पीर से, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा तब क्या हुआ? इसके आगे का हाल यदि रणबीर सिंह बयान करें तो अच्छा होगा। कुबेर सिंह, हाँ, मैं भी यही सब अच्छा समझता हूँ और रणबीर की जुबानी सविस्तार हाल सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो रणबीर ने कहना शुरू किया। रणबीर सिंह ने डाकुओं के घर जाकर कार्रवाई करने का हाल, जैसा कि हम ऊपर सुना आए हैं, बयान किया। इसके बाद अपना बाकी का हाल, जिसे हम छोड़ आए हैं, यो कहना शुरू किया, जैसा कि अभी कह चुका हूँ। उस ढंग से जब मैं राम सिंह, उसकी माँ और अपने पिता को साथ लेकर पैदल ही वहां से रवाना हुआ तो मैंने राम सिंह से पूछा कि वे 5 औरतें कौन थी जिन्हें तुम मेरे देखते देखते इस मकान में लाए थे। इसके जवाब में राम सिंह ने कहा, वे 5 औरतें राजा कुबेर सिंह के रिश्तेदार मनमथ सिंह के घर की हैं, जो डाकू सरदार की आज्ञा अनुसार इसलिए गिरफ्तार की गई हैं कि उनके बदले में बहुत सा रुपया लेकर तब छोड़ी जाए, क्योंकि डाकू सरदार ने कुसुम कुमारी को भी गिरफ्तार करने की आज्ञा दी थी। इतना सुनते ही राजा कुबेर सिंह चौंक पड़े और बोले, हैं, मनमथ सिंह के घर की औरतें? रणबीर, जी हाँ। कुबेर, अब वे औरतें कहाँ हैं? रणबीर, नीचे बैठी हुई हैं, यदि इच्छा हो तो बुला ली जाए। कुबेर, हाँ, यदि आज्ञा हो गुरुदेव की तो ऊपर बुला ली जाए। गुरुदेव, जल्दी ना करो, वे आराम से नीचे बैठी हुई हैं, जहाँ तक हम समझते हैं, सिवाय इन लोगों के जो यहाँ मौजूद हैं,
और किसी को भी तुम लोगों का हाल मालूम नहीं होना चाहिए। कुबेर: हाँ, सो तो ठीक है। इंद्रनाथ: बेशक हम लोगों का हाल किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह के घर की औरतों का नाम सुनकर कुसुम कुमारी के दिल की अजीब हालत हुई। अगर बड़े लोग वहां उपस्थित नहीं होते या रणबीर सिंह के बदले में कोई दूसरा आदमी इस किस्से को सुनाता होता तो कुसुम कुमारी अपने दिल को ना रोक सकती, कुछ ना कुछ जरूर पूछती और उन लोगों को देखने की इच्छा प्रकट करती। मगर इस समय लज्जा ने उसे रोका और ज्यों की त्यों चुपचाप बैठी रही। कुबेर: गुरुजी, क्या उन औरतों को इंद्रनाथ का हाल मालूम नहीं है? गुरु: अगर मालूम भी है तो केवल इतना ही कि ये कैदी वास्तव में राजा इंद्रनाथ हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए रणबीर सिंह आए थे। कुबेर: अच्छा, तब क्या हुआ और उन औरतों को तुमने किस तरह छुड़ाया? कुबेर: रणबीर: अरे कुबेर, जैसे ही हम लोग डाकू की सरहद के बाहर हुए वैसे ही आपके 500 फौजी सिपाही, जिन्हें गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार आपने भेजा था, मिले। उस समय मैंने राम सिंह से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। यदि कहो तो इस छोटी सी फौज को लेकर मैं पीछे की तरफ लौटूं और जितने डाकू वहां हैं सभी को गिरफ्तार मारकर बाकी कैदियों को भी छुड़ाऊं। मगर राम सिंह ने जवाब दिया कि बेशक ऐसा ही करना चाहिए। डाकू सरदार मारा ही गया और जो सभी का असर था आपके साथ हूं, बस तो अब वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी राय अगर ढीली भी हो तो मैं जोर देकर कहता हूँ कि लौटिए और उन कमबख्तों को मारिए, जिसमें भविष्य के लिए मुझे किसी तरह का डर ना रहे। आखिर ऐसा ही हुआ। बस हम लोग उस छोटी सी फौज को साथ लेकर लौट पड़े और डाकू के उस मकान को घेर लिया जिसमें पिताजी कैद थे। राम सिंह की बहादुरी की मैं जहां तक तारीफ करूं उचित है। उसने कोठरियों और तहखानों में घुस घुस करके डाकू को खोज निकाला और मारा। मेरी इच्छा तो बाले सिंह को वहां से ले जाने की थी, मगर उस मार काट में राम सिंह की तलवार ने उसका सर भी अलग कर दिया और उसके साथियों में से भी किसी को नहीं छोड़ा जो उसकी खबर उसके घर पहुंचाता। दीवान: अच्छा हुआ जो वह कमबख्त मारा गया। उसने हम लोगों को बड़ा ही तंग किया था। और साल उसने कुसुम से अपने शादी के लिए कितना जोर मारा और दिक किया कि मैं कह नहीं सकता। जब उसे रणबीर सिंह का हाल मालूम हुआ तो उसने अपने इलाके में रणबीर सिंह को फंसाने के लिए पहाड़ पर कुसुम तथा रणबीर की मूर्तें बनाई, क्योंकि उसे एक खबर लग चुकी थी। आजकल शिकार खेलते हुए रणबीर सिंह वहां तक आया करते हैं। यद्यपि हम लोगों को उसकी खबर हो गई थी, मगर सिवाय निगरानी के हम लोग और कुछ भी कर तो नहीं सकते थे। अगर साल भर पहले ही हम रणबीर सिंह और जसवंत सिंह के हाल से कुसुम को होशियार ना कर दिए होते और दोनों की तस्वीरें कुसुम को ना दिखा दिए होते तो बड़ा ही गड़बड़ मचता। अच्छा हुआ जो उस कमबख्त तो राम सिंह ने जहन्नुम में पहुंचाया। इंद्रनाथ: कुसुम को अपनी शादी का पूरा पूरा हाल कब मालूम हुआ? दीवान: 2 साल से ऊपर हुआ, जब कुसुम कुमारी एक दिन ताला तोड़कर इस कमरे में चली आई थी, क्योंकि वह बराबर सभी से इस कमरे का हाल पूछती थी, मगर कोई कुछ बताता नहीं था। आखिर एक दिन क्रोध में आकर उसने ताला ही तोड़ डाला और जब इन तस्वीरों को देखा तो मुझे बुलवा भेजा और इन तस्वीरों का हाल पूछा। लाचार होकर भाई मुझे थोड़ा सा हाल कहना ही पड़ा। मैंने केवल उसकी शादी के विषय में थोड़ा सा हाल कहा और रणबीर तथा जसवंत की तस्वीर का परिचय देकर बताया कि वह रणबीर सिंह राजा नारायण दत्त का लड़का है। बस इससे ज्यादा कुछ हाल कुसुम कुमारी को मालूम नहीं हुआ। कुबेर: मुझे याद है आपने एक दिन मुझसे मिलकर ये बात कही भी थी। अच्छा, फिर तब क्या हुआ? रणबीर: तो क्या हुआ, डाकुओं के मारने के बाद उनका माल असबाब सब लूट लिया और उन लोगों को भी जो उनके यहाँ कैद थे छुड़ा गुरु महाराज के स्थान पर आए। गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार कई फौजी आदमियों को साथ करके और खर्च इत्यादि देकर सब कैदियों को उनके घर भिजवा दिया। इसके बाद गुरु महाराज ने कुबेर सिंह लाल सिंह को, जो उन फौजी सिपाहियों का अफसर था जिसे आपने गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार काम करने की आज्ञा दी थी, बाकी फौजी आदमियों के सहित आपके पास लौट जाने की आज्ञा दी और उसी के हाथ एक पत्र भी आपको भेजा जिससे आपको हम लोगों का सवाल मालूम हुआ होगा। इतना कहकर रणबीर सिंह चुप हो गए। कुसुम कुमारी उठकर पुनः अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, पिता, अब तो तुम मुझसे जुदा ना होगे, और रोने लगी। कुसुम कुमारी के रोने ने सभी का कलेजा पानी कर दिया। कबीर सिंह, इंद्रनाथ और गुरु महाराज ने समझा बुझाकर उसे शांत किया। इसके बाद कुसुम और वीरसेन ने उस रास्ते को बड़े गौर से देखा जिधर से इंद्रनाथ वगैरह इस कमरे में आए थे। मालूम हुआ कि वह छत का छोटा सा टुकड़ा जंजीरों के सहारे टंगा हुआ रहता है और नीचे कमरे में जंजीरों को खींचने और ढीला करने के लिए चरखियां लगी हुई हैं। इसी कमरे के आगे सरदार जयसिंह के रहने का कमरा था। आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी, बयान 33वां। इस विचित्र ढंग से अपने पिता से मिलने का जैसा आनंद रणबीर सिंह और कुसुम कुमारी को हुआ, इसका सुनाना कठिन है।
आश्चर्य नहीं कि हमारे श्रोताओं को भी दोनों राष्ट्रीय राजाओं के उद्योग और प्रारब्ध का हाल पढ़कर कुछ आनंद मिला हो। अब इस किस्से की समाप्ति में थोड़ा सा हाल सुनाना और लिखना बाकी रह गया है। वह यह है कि घंटे भर बाद मनमंथ सिंह के घर की औरतें ऊपर बुलाई गई और कुसुम कुमारी बड़े प्रेम से उनसे मिली, मगर इन औरतों को रणबीर सिंह के अतिरिक्त दोनों राजाओं और गुरु महाराज का परिचय नहीं दिया गया और वे सब इसी समय अच्छी तरह से अपने घर पहुंचा देने के लिए सरदार चेत सिंह के हवाले की गई। उन्हें केवल इतना ही मालूम हुआ कि राजा रणबीर सिंह ने हम लोगों को छुड़ाया है। रणबीर सिंह ने बहुत उद्योग किया कि उनके पिता इंद्रनाथ अब उनके पास ही रहें, मगर उन्होंने नहीं माना और गुरु महाराज ने भी कहा कि अब ये राज्य करने और तुम्हारे पास रहने लायक नहीं रहे, क्योंकि ये संन्यास ले चुके हैं। शहर में रहने से कोई काम इनसे ऐसा हो ही जाएगा जिससे ये पालकी होंगे और धर्म में बाधा पड़ेगी, मगर तुम्हें इन सब बातों का ख्याल ना करके अपना राज्य करना ही होगा और इंद्रनाथ को हम इसी समय यहाँ से ले जाएंगे। लाचार रोते और सिसकते हुए रणबीर को उनकी आज्ञा माननी ही पड़ी और उसी समय अपने चेले बाबा जी और इंद्रनाथ को लेकर गुरु महाराज जिस राह से आए थे उसी राह से रवाना हो गए। दूसरे दिन राजा नारायण दत्त चोर दरवाजे के पहरेदार चंचल सिंह को प्राणदंड की आज्ञा देने के बाद रणबीर सिंह की इच्छा अनुसार तेजगढ़ की राजधानी राम सिंह के सुपुर्द करके कुसुम कुमारी, रणबीर सिंह, दीवान साहब, सरदार चेत सिंह और उनके लड़के बालों को साथ लेकर बिहार चले गए। इसके महीने भर के बाद वे रणबीर सिंह को राज तिलक देकर अपने मित्र इंद्रनाथ के अनुगामी और पक्षपाती होकर जंगल की तरफ पधार गए और फिर उन दोनों मित्रों का हाल किसी को मालूम नहीं हुआ और कुसुम कुमारी तथा रणबीर सिंह को ये दुख सहना ही पड़ा। साल भर के बाद दीवान साहब को मालूम हुआ कि बाले सिंह के लश्कर से भागी हुई कालिंदी को उन्हीं के दो नौकरों ने नदी पार उतारने के बहाने से डोंगी पर चढ़ाकर गिरफ्तार कर लिया था और जब उसे घसीटकर दीवान साहब के पास लाने लगे तो कालिंदी ने आत्महत्या कर ली थी, मगर इस खबर से दीवान साहब को किसी तरह का रंज नहीं हुआ और वे बहुत दिनों तक जीते रहकर कुसुम कुमारी और रणबीर सिंह के सुख भोगने का आनंद लेते रहे। समाप्त। आप सबको ये उपन्यास कैसा लगा जरूर बताइएगा और आगे इसी तरह के रोचक और रहस्यमयी उपन्यास सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मुझे स्पॉटिफाई पर भी फॉलो करें, अमेजॉन पर भी फॉलो करें, गूगल पर भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नई कहानी, नई उपन्यास में, नई वीडियो के साथ, नए अच्छे और रोमांचकारी उपन्यास के साथ। तो तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।